हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां हम निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन बेसिस पे और देखेंगे कि हम इसको कल किन लेवल्स पे बाय सेल ट्रेड कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको फिर निफ्टी का भी एनालिसिस दूंगा। तो कल जीरो टू हीरो की एक्सपायरी है उसकी, तो हम वहां भी देखेंगे कि आप कहाँ क्या प्राइस एक्शन के साथ जीरो टू हीरो का सेटअप प्लान कर सकते हो। तो वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप अभी आज निफ्टी का प्राइस एक्शन देखोगे तो निफ्टी लास्ट हमें 2 दिन से काफी अच्छा डाउन ट्रेंड में देखा। लास्ट वीक थर्सडे फ्राइडे, आज मंडे को मार्केट गैप अप खुला, इमीडिएट सेल ऑफ आया और उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। तो अगर आप रफ बेसिस पे प्राइस एक्शन देखोगे तो निफ्टी ने एक काइंड ऑफ बेयर फ्लैग बनाया है। तो क्या ये ब्रेकडाउन, ये पुल बैक और ये कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगा? प्राइस एक्शन ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर मार्केट बॉटम आउट हो गया तो यहाँ से अब मार्केट रिकवर करके स्लो एंड स्टडी हायर हाई हायर लो का प्राइस एक्शन बनाने लगे। हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे और सारे लेवल्स भी पता लगाएंगे कि किन लेवल्स पे रेजिस्टेंस आ सकता है, कहाँ सेलर्स एक्टिव एरिया है, कहाँ आप बाय कर सकते हो। बट अपन पहले थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ले लेते हैं। तो वैसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो रिसेंटली मार्केट बहुत ही ज्यादा चॉपी हो गया था। अपन ये पहले भी डिस्कस कर चुके कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर गैप अप से ऊपर खुला, एक दिन बस सस्टेन किया ब्रेकआउट देके। नेक्स्ट दिन हमें एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने मिली। लास्ट फ्राइडे हमें उसका कंफर्मेशन देखने मिला। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक और एक रेड कैंडल यहाँ पे बना सकता है प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक का जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग। मार्केट ने बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, उसका एक कंफर्मेशन मिला, आज उसका एक कंटिन्यूएशन देखना था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी क्लीन डोजी सेटअप बनाया है। और अगर आप ध्यान से डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि समवॉट ये इनसाइड कैंडल पैटर्न भी है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने प्रीवियस डे की कैंडल के अंदर ही अपना क्लोज किया है और मार्केट ने स्पेशली एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अगर यहाँ पे गाइस कल कोई एक ग्रीन कैंडल ऐसी बन जाती है तो फिर ये बेयरिश का जो सेटअप था ये बिल्कुल मतलब इनवैलिडेट हो जाएगा और यहाँ से मैं मार्केट टर्न अराउंड होता हुआ दिख सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है या टॉप से रिजेक्शन लिया है, एक दो दिन का छोटा सा पॉज ले लिया, अब ये कंटिन्यू में जाएगा तो बहुत शार्प एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, हमें बस लेवल्स का ध्यान रखना है। अगर हम मार्केट अपना ये 2 कैंडल का या 2 दिन का लो तोड़ता है तो हमें काफी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है 18,500 तक। और अगर गाइस मार्केट 18,500 भी गिव अप कर देता है तो फिर हमें देखने मिलेगा कि हो सकता है मार्केट 18,200 के लेवल्स तक आ सकता है, क्योंकि बीच में कोई खास सपोर्ट है नहीं। तो अगर मार्केट 18,500 गिव अप करेगा तो 18,200 या 300 तक के जोन हमें देखने मिल सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे अपन ने आप एनालिसिस कर लिया, अपन 15 मिनट पे चलते। तो इस 15 मिनट पे अगर आप चलोगे तो ये कुछ लेवल्स है जो अपन ने कल ड्रॉ करे थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, जिनकी आज जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत क्यों नहीं पड़ी कि अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट अपने बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग, और अगर आपको गाइस एनालिसिस याद हो तो मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर जिसने भी एनालिसिस नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप फिर से जाके देख सकते हो। अपन ने मार्क करा था ये लेवल 18,635 का और बोला था अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो हमें एक लॉन्ग ट्रेड देखने मिलेगी। बट मार्केट में अगर आपको याद हो मैंने ये भी बोला था कि अगर यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो। हालांकि बहुत इजी नहीं था शॉर्ट करना, बट मार्केट हमारे लेवल के बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल एक दो पॉइंट नीचे खुला और पहली ही कैंडल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग प्रेशर। तो ये तो क्लियर था कि कंप्लीट एक सेलर्स मॉर्निंग से ही एक्टिव है। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर थोड़ा वॉलेटाइल था मार्केट। मार्केट ने पहली कैंडल के बाद फिर वॉलेटिलिटी स्टार्ट करी, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, और हर फिर डे के एंड में तो और तेज वॉलेटिलिटी बढ़ गई। 2 कैंडल ऊपर, जिसने लॉन्ग किया नीचे अगली कैंडल में उसका एसएलएट, फिर जिसने शॉर्ट किया अगली 2 कैंडल ग्रीन उसका एसएलएट, जिसने यहाँ लॉन्ग कर लिया फिर उसका एसएलएट, फिर उसका एसएलएट। तो रेड ग्रीन के पेयर में कैंडल बनाता रहा, कोई बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मिली। और अगर आप एग्जैक्ट प्राइस एक्शन देखोगे तो रफ बेसिस पे जो अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि मार्केट ने मॉर्निंग में सेल ऑफ लिया और एक बेयर फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लिया। तो अगर ये बेयर फ्लैग नीचे टूटता है तो फॉर श्योर हमें एक अच्छा सेल ऑफ देखने मिलेगा। अब अपन थोड़े से एग्जैक्ट लेवल्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वो रहेगा जो अपन बेयर फ्लैग की बात कर रहे थे। और नीचे से भी अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं तो ये वो रहेगा। तो आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक बेयर फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना लिया है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है कि जैसे मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इसी रेंज में बेयर फ्लैग की रेंज के अंदर, तो आपको देखना है कि मार्केट पे ये जो इंपॉर्टेंट होंगे जहां मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया 18,600 के आसपास का राउंड लेवल है। अगर गाइस मार्केट फ्लैट खोल के सीधा इस लो को तोड़ता है तो आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, हालांकि बहुत बड़ी कोई ट्रेड नहीं है, छोटी सी स्कैल्पिंग ही रहेगी 40-50 पॉइंट्स की। आप 18,560 तक शॉर्ट कर सकते हैं जो मार्केट का फ्राइडे का लो है, जिसको मार्केट ने पहली कैंडल में भी नीचे आया बट यहीं पे इसने सपोर्ट लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अपने लिए, फ्राइडे का और आज का लो हो गया ये कहीं ना कहीं। तो अगर गाइज मार्केट अपना आज का लो
क्लोजिंग प्राइस का लो 18,600 ब्रेक डाउन करता है कल फ्लैट खुल के, तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है 18,560 तक। अगर गाइस मार्केट 18,560 को ब्रेक डाउन और रिटेस्ट करके और नीचे जाने लगता है तो हमें कंटिन्यूएशन में एक बड़ा ट्रेंड देखने मिल सकता है, क्योंकि फिर जो अपन प्राइस एक्शन की बात कर रहे थे, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, फिर ये नीचे तोड़ के और जाएगा, तो कंटिन्यूएशन में जो पुल बैक वाला डाउन होता है वो प्राइस एक्शन था, ये अब मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा। इन केस मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो हमें देखना है कि ये जो लेवल है 18,635 ये लेवल कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि यही लेवल था जहां पे मार्केट ने कल भी सेलरों ने कंट्रोल लिया था, लाइक फ्राइडे को ऊपर जाने की कोशिश करी, मार्केट ने इसको इमीडिएट नीचे लेके आया सेलिंग करके, और आज भी मार्केट गैप अप खुला, उस रेंज के बहुत क्लोज खुला, बट उसको ऊपर और क्रॉस नहीं कर पाया, खुलते साथ ही बड़ा एक सेल ऑफ देखने मिला, तो सेलर्स ऑब्वियसली एक्टिव है यहाँ पे। अगर गाइस मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ गई 18,635 ऊपर क्रॉस करने पर लगता है तो हमें काफी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है 18,700 के राउंड लेवल के आसपास, या आप एग्जैक्ट प्राइस एक्शन बात करो तो ये वो एक लेवल था जहां ये हमारा ऑलरेडी कल का डिस्कस लेवल है, तो 18,700 720 के राउंड लेवल है, जहां मार्केट ने कोशिश तो करी ऊपर जाने की, सेलर एक्टिव हुए यहाँ पे और इमीडिएटली इस लेवल को शॉर्ट करा, तो अगर मार्केट ये ब्रेकआउट देता है तो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसके बीच में आप एक और लेवल भी बना सकते हो, क्योंकि बड़ा टारगेट हो गया तो एक हो सकता है कि काफी लोगों को दिक्कत जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि बीच में ये जो एक स्विंग था जहां मार्केट जिसको बुल फ्लो क्रॉस नहीं कर पाए, तो 18,665 का एक आप बीच में एक स्विंग बना सकते हो कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के अपना 18,635 ब्रेकआउट करता है तो पहले आप ये टारगेट बनाओ। अगर मार्केट 18,665 को ब्रेकआउट और रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है तो आप अप्रोक्स 18,700 या 720 के आसपास की एक रेंज तक का टारगेट बना सकते हो, बट अगर ऐसा मार्केट ऊपर जाता है तो फिर फॉर श्योर ये बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे का हम डिस्कस कर ही चुके। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का ये सिंपल मेरा आंसर अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब अपन डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे अपन पहले हल्का सा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी लगातार हमें 3 दिन से सेलिंग कैंडल देखने मिल रही है, राइट, बट आप देख सकते हो कि मार्केट अपना बेस बहुत अच्छा बना चुका है। आज थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर देखने मिला, बट मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना एक बेस बना लिया है 43,950 के आसपास, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है हमारे लिए, क्योंकि हमें टॉप से एक रिजेक्शन तो देखने मिला है, और ऑब्वियसली बात ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्लियर कट दिख रहा है कि लगातार मार्केट लोअर रेंज पे कंसोलिडेट करके वहीं वेट कर रहा है। निफ्टी ने फिर भी पॉजिटिव क्लोज किया तो निफ्टी में अच्छा चांस है कि अप मूव देखने मिले, बट बैंक निफ्टी अगर इस 3 कैंडल का लो तोड़ के कल नीचे निकलता है तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, जिसके कारण हमें फिर निफ्टी में भी एक सेलिंग देखने मिल सकती है अगर निफ्टी में प्रेशर बनता है तो चीज़ें नेगेटिव है। अब अपन 15 मिनट पे समझते हैं। गाइस 15 मिनट पे अगर आप निफ्टी को बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये प्राइस एक्शन हटा देता हूँ, अपन सारे लेवल फिर से ड्रॉ कर लेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन बन रही है, जो मैंने हटा दी, बट मैं आपको रफली बेसिस पे ड्रॉ करके बता दूं। हमने ऐसा कुछ एक ट्रेंड लाइन देखी थी जो मार्केट को काफी अच्छा रेजिस्टेंस दे रही थी। आज मार्केट हल्का सा गैप अप खुला, उसी ट्रेंड लाइन से इमीडिएट रिजेक्शन लेके एक बहुत बड़ी पहली कैंडल में वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी ने शो करी। उसके बाद आप देखोगे तो कभी लाइक कम ही देखने मिलता है ऐसा बैंक निफ्टी इतना साइडवेज है, इतना कंसोलिडेशन। ये पहली कैंडल के बाद बैंक निफ्टी पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, लाइक 50-100 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होता रहा, और मार्केट अपने प्रीवियस डे का लो भी बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा था। तो ये अपन प्राइस एक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, पहले तो अपन ये सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि ये ब्रेक डाउन हो गया था बीच में, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। तो ये सपोर्ट था जो मार्केट लास्ट थर्सडे फ्राइडे भी सपोर्ट लिया, आज मंडे भी यहीं पे काफी देर सपोर्ट लेता रहा, और डे के एंड में बस मार्केट ने छोटा सा इसका ब्रेक डाउन दिया और इमीडिएटली रिकवर भी कर गया। तो मे बी ये एक बेयर ट्रैप काइंड ऑफ सेटअप था, तो वो अपन को अब कल समझ में आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे कि ऊपर से आप देखो तो काफी सारी मार्केट ने ये विक्स बना लिया, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेलर्स पॉइंट है जहां मार्केट बार बार रेंज पे जाके टकरा रहा है। तो अगर मैं इन विक्स को कनेक्ट कर दूं ऐसा, आप देखोगे एक बहुत अच्छी बैंक निफ्टी पे एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है जहां से इसको सेलर्स काफी अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, नीचे से एक सपोर्ट था जो मार्केट ने इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक किया बट इमीडिएटली रिकवर कर गया। तो अब बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है कि गाइस अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक स्विंग लगाया था ये और ये आज का हाई भी था, तो इसको अपन मार्क कर लेते क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा अपने कल के लिए। 44,060 का राउंड लेवल आ रहा है ये वो लेवल है जो मार्केट फ्राइडे भी क्रॉस नहीं कर पाया था, यहाँ से एक सेल ऑफ देखने मिला। आज मार्केट इसकी क्लोज बहुत किया, यहीं कहीं ओपन 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 हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करी बट इमीडिएट रिजेक्शन लेके इसको सेलर्स नीचे आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया बैंक निफ्टी के लिए 44,060। अगर ये क्रॉस होता है तो हमें काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है 44,200 के आसपास, तो अपन वो लेवल ही मार्क कर लेते हैं।
ये वो लेवल हो गया। तो गाइस अगर बैंक निफ्टी कल अपना इस ट्रायंगल पैटर्न या इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही कहीं खुलता है और इसको ब्रेकआउट करता है, तो आपको एक मेजर लेवल का ध्यान देना है 44,060 का। अगर बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन और 44,360 को ब्रेकआउट देता है, तो हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 44,200 या 180 के आसपास होना चाहिए, जहां एक मेन रेजिस्टेंस है। और अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है, तो फॉर श्योर हमें बहुत तेजी का एक बुलिश मोमेंटम 200-250 पॉइंट का बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है, क्योंकि ये वो एक बहुत मेजर लेवल एरिया है जहां बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन करके भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे काफी ज्यादा सेलर्स एक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल है। अब अगर आप बात करो आज की डाउन ट्रेंड की, तो मार्केट पे काफी अच्छा सपोर्ट था, जो मार्केट ने ब्रेक डाउन भी कर दिया और वापस मार्केट ऊपर भी आ गया। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अगर आप ध्यान से देखो तो 43,000 राउंड लेवल है, 40,900 का, जहां पे मार्केट ने पॉज लिया। यहाँ पे बायर्स आए, एक्टिव हुए इस लेवल पे, और यहाँ से इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवर करके ले गए। तो अब हमें देखना है कि मार्केट अगर कल क्या अपने इस 43,900 के राउंड लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है, राउंड लेवल भी है, तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग पुट शॉर्ट करके गए होंगे बिल्कुल एंड में, जिनको लगा होगा कि ये बेयर ट्रैप बन गया, उनके स्टॉप लॉस भी यहीं कहीं होंगे। तो अगर गाइस बैंक निफ्टी यहीं कहीं खुल के सीधा इसको ब्रेक डाउन करने लगता है नीचे आके 40,900 को, तो हमें एक पक्का एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में, फ्रेश एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी भी समझा दिया। अपन थोड़ा सा फिन निफ्टी समझ लेते हैं। कल गाइस एक्सपायरी है और मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था, तो मैंने ये प्राइस एक्शन ड्रॉ करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी पे एक ट्रेंड लाइन है जिससे काफी अच्छा एक रिजेक्शन ले रहा है ऊपर। आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये पॉइंट, तो अगर आप इनको कनेक्ट करोगे तो अपने आप एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। और बैंक फिन निफ्टी का अगर आप ध्यान से देखोगे, तो फ्राइडे को इसने एक लो लगाया था जहां बायर्स एक्टिव हुए और उसके बाद बहुत तेजी से इसको ऊपर लेके गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। और अगर आप इसी को आगे ड्रॉ कर दोगे, तो आप देखोगे फिन निफ्टी ने, जहां बैंक निफ्टी ने आज अपना लो तोड़ा, फिन निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास बहुत अच्छा एक सपोर्ट बना लिया। तो फिन निफ्टी पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है ऊपर से, नीचे से 2 दिन का काफी अच्छा सपोर्ट है। वैसे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो अगर मार्केट फ्लैट इसी ट्रायंगल के अंदर खुलता है और अपना ये 19,394 का ही लो ब्रेक डाउन करने लगता है, 390 का राउंड लेवल, तो हमें काफी अच्छा एक जीरो टू हीरो का डाउन ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है 100 या 80 पॉइंट्स का। और अगर आप लॉन्ग जाने की बात करो, तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी को ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट करनी है, बट ये जो अपना आज का स्विंग इसने बनाया है लाइक 19,450, अगर बैंक फिन निफ्टी गैप अप या फ्लैट खोल के ट्रेंड लाइन और अपना ये जो लेवल है 19,450 का ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमें फिन निफ्टी में बहुत अच्छा जीरो टू हीरो का मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि जितने भी लोग इसको शॉर्ट करके होंगे उनका स्टॉप लॉस इसी लेवल के ऊपर होगा। तो एक बार ये इसके ऊपर निकलने लगता है, तो आइदर उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी या फिर एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण हमें बहुत अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम देखने मिल सकता है। गाइस, तो आई होप आपको सिंपल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको डेली ऐसा एनालिसिस चाहिए तो वीडियो लाइक करिए, एंड आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। थैंक यू गाइस।